तो चैप्टर नंबर 3 चल रहा था आपका, और उसमें आपने पिछली वीडियो में आव्यूह पर संक्रियाएं आपने पढ़ी कि आव्यूहों को जोड़ना कैसे है, घटाना कैसे है, गुणा कैसे करना है। तो उसके बाद हम ले रहे हैं आपके एग्जाम्पल नंबर 6 जो है, 6 से लेके 19 तक जो एग्जाम्पल है, 3.2 से पहले के जो एग्जाम्पल हैं वो मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। तो एग्जाम्पल नंबर 6 है कि एक मैट्रिक्स आपको दे रखी है A और एक मैट्रिक्स दे रखी है B, तो आपको इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है, A को और B को आपको जोड़ना है। देखिए कैसे जोड़ेंगे। A है आपके पास, हमें निकालना है A प्लस B, दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है। एक का मान रखें, A मैट्रिक्स है √3 1 -1 2 3 0 2 3 और इतना ही है 2 3 0 और प्लस B है, B मैट्रिक्स है 2 √5 1 और -2 3 1/2। इन दोनों को जोड़ेंगे तो A और B मैट्रिक्स के संगत अवयव को एक दूसरे से जोड़ेंगे, यानी ये वाला अवयव जोड़ा जाएगा इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, सेम ऐसे ही नीचे। तो जोड़िए, ये आ जाएगा A प्लस B इक्वल √3 को जोड़ेंगे 2 के साथ, तो ये आ जाएगा 2 प्लस √3। आप चाहें तो √3 प्लस 2 लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे लिख सकते हैं, उनको प्लस में लिखे हुए हैं। 1 को जोड़ेंगे √5 के साथ, तो हो जाएगा 1 प्लस √5। ऐसे ये हो जाएगा -1 और 1 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगी 0। सेम ऐसे इनको जोड़ें, 2 और -2 को जोड़ेंगे, प्लस के 2 और माइनस के 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0। 3 और 3 क्या हो जाएगा 6। 0 और 1/2 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2। तो ये आपका A प्लस B आ चुका है, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं आपके। इसमें आपको निकालना है, A मैट्रिक्स में आपको दिया हुआ है, ये एक A मैट्रिक्स दे रखी है, ये एक B मैट्रिक्स से 2 मैट्रिक्स दे रखे हैं। तो हमें 2A माइनस B निकालना है। 2A माइनस B का मान क्या होगा? तो सबसे पहले तो निकालेंगे 2A, A में मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, 2A आ जाएगा, और फिर B मैट्रिक्स ये वाली 2A में से घटाएंगे B मैट्रिक्स को और देखते हैं क्या आता है। सबसे पहले हम निकालेंगे 2A। A है हमारे पास, A है हमारे पास 1 2 3 2 3 1, ये A मैट्रिक्स है। इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने का 2 का, तो 2 से मल्टीप्लाई करके 2A निकालिए। 2A निकालेंगे तो सारे एलिमेंट्स में सभी अवयव में क्या हो जाएगा 2 से गुणा हो जाएगा। 2 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, और यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 2 एकम 2। 2A आ गया। अब हमें 2A में से माइनस करना है B को, तो 2A में से माइनस करिए B को, तो 2A माइनस B का मान निकालेंगे। 2A का मान रखिए, 2A है 2 4 6 4 6 2। इसमें से माइनस करेंगे B को, B है हमारे पास, B ये रहा, B है 3 -1 3 और -1 0 2, -1 0 2। जैसे यहाँ इससे पहले वाले में A11 को A11 के साथ जोड़ा, A12 को A12 के साथ जोड़ा, सेम टू सेम ऐसे ही 2 में से घटेगा 3, 4 में से घटाएंगे -1 को, 6 में से घटाएंगे 3 को, ऐसे करके घटाएंगे, घटाइए तो ये आ जाएगा 2A माइनस B इक्वल, और 2 में से घटेगा 3 तो कितना बचेगा माइनस का 1, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है। 4 में से घटाना है -1, 4 में से घटाना है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 4 + 1 और ये कितना हो जाएगा 5। 6 में से घटेगा 3, कितना बचेगा 3। 4 में से घटाएंगे -1, 4 वही सेम, 4 में से घटाना -1, 4 और 1 प्लस का हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5। 6 में से घटाना है 0 को तो क्या बचेगा 6, 2 में से घटाना है 2 को तो क्या बचेगी 0। तो ये आपका 2A माइनस B आ चुका है, ये इसका आंसर है। एग्जाम्पल नंबर 8 पे आते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 8 है कि A मैट्रिक्स है, B एक मैट्रिक्स है तथा आपको 2A प्लस 3x बराबर 5 भी दिया हुआ है। 2A प्लस 3x इक्वल 5B। तो आपको आव्यूह x जो है, ये वाला आव्यूह x, इस x का मान बताना है जो कि एक आव्यूह है, मैट्रिक्स है। निकालेंगे, देखिए कैसे। हमें सबसे पहले दिया हुआ है 2A प्लस 3x इक्वल 5B। तो यहाँ से 3x की वैल्यू फाइंड करेंगे, 2A उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा,
5b माइनस 2a। इसमें वैल्यू पुट कर दें 3x इक्वल 5 इंटू बी। बी मैट्रिक्स है हमारे पास ये 2 माइनस 2 4 2 माइनस 5 और 1 माइनस 2a मैट्रिक्स है। ए रखें यहाँ पे 8 0 4 माइनस 2 3 6। इन दोनों को सॉल्व करें तो 3x हमारे पास आ जाएगा कितना, 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, 5 से मल्टीप्लाई प्रत्येक एलिमेंट में अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करो तो ये होगा 5 टू जा 10, 5 टू जा 10 माइनस का 5 4 जा 20, 5 टू जा 10 और 5 5 जा 25 और 5 बन जा 5। ऐसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें अंदर तो ये हो जाएगा 8 टू जा 16, ये 0 और ये 8 और माइनस 4 और 3 टू जा 6 और 6 टू जा 12। अब इन दोनों मैट्रिक्स को एक दूसरे से माइनस करें तो ये आ जाएगा 3x इक्वल 10 में से माइनस होगा 16, कितने बचेंगे -6, माइनस 10 में से माइनस होगा 0 तो क्या बचेगा -10, 20 में से माइनस होगा 8 बचेंगे 12, 10 में से माइनस होगा 4 तो माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 4 14 और -25 में से माइनस होगा -6 -25 में से माइनस करना है 6 तो ये माइनस माइनस के दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस के कितने हो जाएंगे माइनस के 31 और 5 में से माइनस होगा 12 ही बचेंगे माइनस के 7। तो ये आया अभी आपका 3x, लेकिन हमें चाहिए ओनली x का मान। तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे 3 से क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा x इक्वल 1/3, 3 अपॉन में चला जाएगा यहाँ पे 1/3 और ये हो जाएगा -6 -10 और 12 और 14 -31 और -7। यदि हमें यहाँ पे x की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करनी है तो 1/3 से अंदर क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1/3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो -6/3 तो ये हो जाएगा -2 और यहाँ पे करेंगे तो -10/3 और यहाँ पे करेंगे तो 4 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 14/3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे -31/3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो -7/3। तो ये आपका x जो आव्यूह है, जो हमें पूछ रहा था कि आव्यूह x ज्ञात कीजिए, तो वो आव्यूह x आपका यहाँ पे आ चुका है। एग्जाम्पल 9 पे आते हैं। एग्जाम्पल 9 है x तथा y ज्ञात करो। ये जो x प्लस y और x माइनस y दे रखा है तो हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो x है ये कितना होगा और ये जो y है इसका मान क्या होगा, कैसे निकालेंगे देखिए। यहाँ पे x प्लस y और x माइनस y दे रखा है तो इनको हम डाल दें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, दोनों को ऐसे डाल सकते हैं। तो अब हम क्या करें, यदि समीकरण 1 और 2 को जोड़ दें, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दें तो इधर देखें x प्लस वाई, इधर x माइनस वाई, जब इधर वाला पार्ट जोड़ेंगे LHS पार्ट तो प्लस का y और माइनस का y क्या हो जाएगा कैंसिल, ओनली x बचेगा। तो किसका मान आ जाएगा x का। और यदि समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे तो यहाँ पे घटाने से ये चिन्ह बदल जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का, तो x से x कट जाएगा और किसका मान आ जाएगा y का। तो क्या करें, सबसे पहले समीकरण 1 प्लस 2 से इक्वेशन 1 को और 2 को क्या कर रहे हैं, जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे है x प्लस y और प्लस इसके LHS पार्ट में है x माइनस y इक्वल, ऐसे इसके RHS पार्ट में है 5209 प्लस इसके RHS पार्ट में है 360 माइनस 1। इनको ऐड करेंगे तो देखिए प्लस माइनस का y और प्लस का y क्या हो जाएगा कैंसल, x और x कितने x हो गए 2x इक्वल ये आ जाएगा 5 और 3 8, 2 प्लस 6 8 और 0 प्लस 0 0 और 9 माइनस 1 ये हो जाएगा 8। हमें निकालना है x, तो 2 से क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 1/2 8 0 8। अब चाहो तो 2 से अलग अलग भाग देख सकते हैं, तो x की एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 4404। ये जो आव्यूह x है उसका मान आ चुका है ये वाला। अब या तो आप ऐसा करें कि
इक्वेशन फर्स्ट को और इक्वेशन सेकंड को जैसे यहाँ पे जोड़ा आपकी बार माइनस कर दें समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो भी y का मान आ जाएगा। या फिर x के मान को उठा के समीकरण 1 में या फिर समीकरण 2 में कहीं भी रख दें, किसका मान आ जाएगा, y का। मैं समीकरण 1 और 2 को घटा के निकाल रहा हूँ। समीकरण 1 माइनस 2 से 1 में से 2 को घटा देंगे तो इधर लिख रहा है x प्लस वाई, वैसे माइनस करना है, ब्रैकेट लगा दीजिए क्योंकि अंदर के साइन चेंज होंगे, वैसे माइनस करना है x माइनस वाई, x माइनस वाई। और इधर मैट्रिक्स है हमारे पास, x वाली है 5 2 0 और 9, माइनस ये वाली है 3 6 0 और माइनस 1। माइनस करिए तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस, अंदर के साइन चेंज होंगे तो प्लस का x माइनस का x और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का y, इक्वल ये माइनस करेंगे, 5 में से गया 3 2, 2 में से गया 6 माइनस 4, 0 में से 0 गया 0, 9 में से गया माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10। अब प्लस का x और माइनस का x क्या हो गया, कैंसर, प्लस का y और प्लस का y ये हो जाएंगे प्लस के 2y, इक्वल उन दोनों को ऐड करेंगे, ये कर चुके हैं पहले से हम, 2 माइनस 4 0 और 10। y की वैल्यू फाइंड करेंगे, 2 से क्या हो जाएगा डिवाइड, प्रत्येक में अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे 2 बन जा 2, 2 2 जा 4 0 2 5 जा 10, तो ये आपका y भी आ चुका है। तो हमें x और y जो आव्यूह थे वो पूछ रहा था और हमारे पास x और y के दोनों के मान आ चुके हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 है 2x 5 7 y माइनस 3 प्लस ये मैट्रिक्स दे रखी है आपको, तो आपको x और y के मान यहाँ से निकालने हैं। ये जो x और y है, ये x और ये y इन दोनों के मान हमें निकालना है। देखिए कैसे, सबसे पहले तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, अंदर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्रत्येक एलिमेंट में, तो ये हो जाएगा 2x और ये 5 2 जा 10 और ये 7 2 जा 14 और ये मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, ये हो जाएगा 2y माइनस 3 2 जा 6 प्लस इधर है 3 माइनस 4 1 2 इक्वल 7 6 15 14। अब इन दोनों को ऐड करें, ऐड करेंगे, प्रत्येक एलिमेंट अपने संगत एलिमेंट के साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 2x को जोड़ेंगे 3 के साथ तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3, 10 को जोड़ेंगे माइनस 4 के साथ तो हो जाएगा प्लस का 6, 14 को 1 के साथ तो ये हो जाएगा 15 और 2y माइनस 6 को जोड़ेंगे 2 के साथ तो 2y माइनस 6 प्लस 2 तो ये हो जाएगा 2y माइनस 4, 2y माइनस 4, क्योंकि प्लस का 6 है माइनस का 6 है, प्लस का 2 है तो माइनस का 4 बचेगा। और इक्वल में इधर चल रहा है 7 6 15 14। अब देखना दोनों आव्यूह, दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के समान हैं, तो इनके अवयव भी एक दूसरे के, संगत अवयव भी एक दूसरे के क्या होंगे, समान। 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 ये किसके इक्वल होगा, 7 के, और 2y माइनस 4 ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 14 के। तो यहाँ से वैल्यू फाइंड करें, 2x इक्वल 7, ये इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा 3 और 2x इक्वल ये बचेगा 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/2, तो x आ जाएगा आपके पास 2। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x तो आ गया 2 और यहाँ से 2y इक्वल 14 प्लस 4, 2y इक्वल 18, तो y इक्वल 18 डिवाइड बाई 2 तो y इक्वल 9। तो x की और y की वैल्यू फाइंड करनी थी हमें, x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 9। तो क्वेश्चन नंबर 11 है क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है कि दो किसान हैं, रामकिशन और गुरुचरण, और रामकिशन और गुरुचरण दो किसान हैं और वो तीन प्रकार के चावल उगा रहे हैं। एक तो है बासमती प्रकार का, एक परमल प्रकार का और एक नौरा। 3 प्रकार के चावलों की बिक्री कर रहे हैं, सॉरी उगा नहीं रहे, बिक्री कर रहे हैं, खेती करते हैं। दोनों किसानों द्वारा सितंबर तथा अक्टूबर माह में इस प्रकार चावल की बिक्री को निम्नलिखित ए तथा बी आव्यूह में व्यक्त किया गया है। और सितंबर और अक्टूबर माह में जो बिक्री हो रही है उसको एक आव्यूह से दर्शा दिया है यहाँ पे, कि जो बासमती चावल की बिक्री है वो मैंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया, रामकिशन गुरुचरण मैंने इंग्लिश में लिख दिया उनको शॉर्ट करके। तो रामकिशन की जो बासमती चावल है वो उसकी बिक्री हो रही है 10,000 रुपये की सितंबर माह में, और जो परमल चावल है उसकी बिक्री हो रही है 20,000 रुपये की।
और नवरा चावल की बिक्री हो रही है 30,000 रुपये की, राम किशन की बात कर रहे हैं। उसके बाद यदि गुरुचरण की बात करें तो उसकी जो बिक्री है सितंबर माह में वो बासमती चावल की 50,000 रुपये की हो रही है, परमल चावल की है 30,000 की और नवरा की 10,000 की। सेम ऐसे ही अक्टूबर माह की बात करें, कुछ बुक में यहाँ पे A-B दिया हुआ है, A-B, जबकि A-B नहीं, यहाँ पे B है और B के मैट्रिक्स ये है। यदि A-B दे रखा है तो वहाँ से A की वैल्यू पुट करके B का मैट्रिक्स भी निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है कि निम्नलिखित A तथा B अवयव, A और B अवयव अलग अलग, ठीक है। अच्छा, तो बासमती जो B में है, अक्टूबर माह की जो बिक्री है वो B से प्रेजेंट किया उसको। तो राम किशन का जो हिसाब है वो इस प्रकार है, बासमती चावल की बिक्री 5,000 रुपये की है, परमल की 10,000 की है, नवरा की 6,000 की है। ऐसे ही गुरुचरण का हिसाब है कि इसमें इस प्रकार से चावलों की बिक्री हो रही है अक्टूबर माह में। अब आपको इसके 3 ऑप्शन दे रखे हैं, 3 क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। पहला मैं बता रहा हूँ आपको कि प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार के चावल की सितंबर तथा अक्टूबर माह की बिक्री सम्मिलित बिक्री बताओ, यानी कि दोनों की सितंबर तथा अक्टूबर दोनों महीने में सम्मिलित बिक्री हुई है और दोनों की टोटल बताओ। यानी कि सितंबर में राम किशन ने, सितंबर में और अक्टूबर में दोनों में मिला के राम किशन ने बासमती चावल की कितनी बिक्री करी। तो सितंबर में करी उसने 10,000 और अक्टूबर में करी उसने 5,000। तो दोनों महीनों की मिला के जो बासमती चावल की बिक्री है वो कितनी हो गई, 10 और 5 15,000। सेम ऐसी परमल जो चावल है उसकी राम किशन ने सितंबर में बिक्री करी है 20,000 रुपये की और अक्टूबर में बिक्री करी है 10,000 रुपये की। दोनों को मिला के कितना हो गया, 20 और 10 30,000। यानी कि दोनों की सम्मिलित क्या पूछ रहा है, बिक्री पूछ रहा है। मतलब क्या करना है, A मैट्रिक्स को B मैट्रिक्स को जोड़ना, यानी कि A + B आपको निकालना है। तो A में रखिए मान, A मैट्रिक्स से आपके पास 10,000 और A + B आपको निकालना है। A का मान रखें यहाँ पे 10,000, 20,000 जोड़ दें साथ साथ, 10,000 + 20,000 और 20,000 + 10,000, डायरेक्ट जोड़ते चले जाओ, 10 और 5 15,000 और 20 और 10 30,000 और 30 और 6 36,000, 50 और 20 70,000, 30 और 10 40,000 और 10 और 10 20,000। तो इस प्रकार से ये तो हुई है राम किशन की और ये थी गुरुचरण की। तो इस प्रकार, और ये कौन सा चावल था, ये बासमती, लिख देना है आपको यहाँ पे बासमती, ये था परमल और ये था नवरा। इस प्रकार से 3 प्रकार के चावल थे। तो ये पूछ रहा था कि प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार के चावल की, प्रत्येक की यानी इसकी तीनों की अलग अलग बतानी है। प्रत्येक प्रकार के चावल की सितंबर तथा अक्टूबर की सम्मिलित बिक्री, यानी कि दोनों का योग। तो दोनों का योग निकाल लिया। तो जो राम किशन ने बासमती चावल की बिक्री करी टोटल वो 15,000 रुपये की करी, परमल चावल की करी वो 30,000 रुपये की करी और नवरा चावल की 36,000 रुपये की। सेम ऐसे गुरुचरण ने बासमती चावल की करी 70,000 रुपये की, परमल की 40,000 रुपये की, नवरा की 20,000 रुपये की। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन था। इसका सेकंड पार्ट देखें। इसका सेकंड पार्ट है कि सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री में कमी बताओ। यानी कि सितंबर की अपेक्षा सितंबर में जैसे कि ज़्यादा बिक्री हुई है और अक्टूबर में दिख रही है कम हुई है। देखो 10,000 5,000 20,000 10,000। तो अक्टूबर में बिक्री क्या हुई है, घटी है, कम हुई है। तो कितनी कम हुई है वो बताओ। यही कह रहा है कि सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री में कमी बताओ, कितनी कमी हुई है। जैसे मान लिया सितंबर में हुई थी, जैसे माना कि जैसे 10 रुपये की हुई, मैंने मान लिया कि सितंबर में हुई 10 रुपये में, ए में माना कि 10 रुपये की बिक्री हुई और मैंने मान लिया बी में जैसे कि 6 रुपये की बिक्री हुई। तो बताओ कितनी कमी आई। तो कैसे करेंगे, ए में से बी को माइनस कर दो, ए माइनस बी कितना आ जाएगा 10 - 6, पता चल जाएगा कि 4 रुपये की कम बिक्री हुई है। मतलब इतना कम बेचा गया माल। जैसे यहाँ पे बेचा गया 10, यहाँ पे बेचा गया 6 का, तो 4 रुपये की हानि हुई है, हमें कमी हुई है बिक्री में। सेम ऐसे यदि यहाँ पे निकालना चाहें तो क्या करो, जितने की कमी हुई है ए में से माइनस कर दो कितने का, जितने की कम हुई है। किस में कम हुई है, अक्टूबर में कम हुई है तो बी को माइनस कर दो। ए में से माइनस कर देंगे बी को तो पता चल जाएगा कितनी कम हुई है। प्रत्येक प्रकार के चावल की अलग अलग पता चल जाएगा कि अलग अलग कितना कितना कम बेचा गया है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, ए मैट्रिक्स में से माइनस कर रहे हैं किसको, बी को, घटाओ। तो ए है हमारे पास
हमें निकालना है यहाँ पे a माइनस बी, घटाते जाओ। a है 10,000 में से माइनस करना है 5,000, कितने बचेंगे 5,000। और यहाँ पे 20,000 में से माइनस करना है 10 तो बचेंगे 10,000। और 30 में से माइनस करना 6 तो बचेंगे 24,000। और 50 में से माइनस करना 20 30,000। और 30 में से माइनस करना 10 कितने बचेंगे 20,000। और 10 में से माइनस करना 10 क्या बचेगी 0। तो ये तो हिसाब है रामकिशन का और ये गुरुचरण का। और ये था बासमती चावल और ये परमल और ये नवरा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास कमी आ गई, यानी कि जो बासमती रामकिशन का जो हिसाब है वो ये है कि बासमती चावल पे 5,000 रुपये की कम की बिक्री हुई है। पहले हो रही थी कितने की 10,000 की, फिर कितने की हुई दूसरे माह में 5,000 की, मतलब 5,000 की जो कमी गिरावट है माल में बिक्री है वो कम हो गया, मतलब 5,000 की कमी आ गई। परमल चावल पे हुई है 10,000 की कम की बिक्री, नवरा पे हुई है 24,000 रुपये कम की बिक्री। सेम ऐसे गुरुचरण का हिसाब है ये 30,000 20,000 0। तो इस प्रकार से हम कमी आराम से निकाल सकते हैं। इसका थर्ड पार्ट देखें तो इसका तीसरा पार्ट है कि यदि दोनों किसानों को कुल बिक्री पर 2% लाभ मिलता है, कुल बिक्री पर 2% लाभ मिल रहा है दोनों किसानों को, तो अक्टूबर में प्रत्येक प्रकार के चावल की, ओनली अक्टूबर की बात करनी है ना, अक्टूबर में प्रत्येक प्रकार के चावल की, 3 प्रकार के चावल है बासमती परमल और नवरा, तीनों की बात कर रहा है। प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री पर प्रत्येक किसान को, 2 किसान है रामकिशन और गुरुचरण, प्रत्येक किसान को मिलने वाला लाभ बताओ कि मिलने वाला लाभ कितना होगा। और लाभ कितना मिल रहा है 2% लाभ। देखिए यानी कि हमें अक्टूबर में निकालना है लाभ। तो अक्टूबर कौन सी मैट्रिक्स में प्रेजेंट कर रहे हैं बी का, यानी कि आपको करना है बी का 2% निकालना है आपको, बी का 2%, यानी कि बी जो मैट्रिक्स है उसका 2% निकाल लीजिए, पता चल जाएगा प्रत्येक का कितना कितना निकलेगा अलग अलग। तो बी का 2% का मतलब 2/100 और इंटू बी मैट्रिक्स क्या आपके पास, या ऐसे लिखें इसको बी का 2% यानी 2/100 इंटू बी, तो ये हो जाएगा 2/100 इंटू बी मैट्रिक्स रखें। बी मैट्रिक्स क्या आपके पास 5,000 और 10,000 और 6,000 और 20,000, 10,000 और 10,000। तो इस पे अलग अलग मल्टीप्लाई कर देंगे 2/100 का, तो हमें अलग अलग पता चल जाएगा कि प्रत्येक चावल पे प्रत्येक किसान के लिए क्या क्या अलग अलग हिसाब है। निकालिए तो 2/100 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना बचेगा 5 दूनी 10 100। या फिर इसको और सॉल्व कर ले थोड़ा, 100 से भाग देते कितना हो जाएगा 0.02, क्योंकि 2/100 था, 2 0 छोड़ के पॉइंट लग जाएगा 0.02 इस प्रकार। तो 0.02 से मल्टीप्लाई, या फिर इसको 2/100 ही रहने दे, कोई दिक्कत नहीं, 2/100 रहने दें और मल्टीप्लाई करते जाओ। 2/100 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगे, 50 में 2 का गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 1000, ऐसे 2 0 से 2 0 कट गई थी, 1 0 ये बच गया और 5 दूनी 10, 100 बचेगा 100। अच्छा इधर आ जाइए और यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना बच गया 100, 100 दूनी 200। इधर आ जाए 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना बचेगा 60, 60 दूनी 120। ऐसे इधर आ जाए 2 0 से 2 0 कैंसिल, 200 दूनी 400, और यहाँ पे 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, 100 दूनी 200 और यहाँ पे भी 100 दूनी 200। तो इस प्रकार ये लाभ आ गया आपके पास। ये बासमती चावल का था, ये परमल और ये नवरा, और ये हिसाब था रामकिशन का और ये गुरुचरण का। तो देखिए अलग अलग आ चुके हैं। जो रामकिशन को लाभ हुआ है, रामकिशन को लिखना भी है आपको, रामकिशन को बासमती पर कितने का 100 रुपये का, फिर परमल पर 200 रुपये, व नवरा पर
120 रुपये। इसी प्रकार गुरुचरण को बासमती पर 400 रुपये का लाभ, परमल पर 200 रुपये का लाभ और नवरा पर 200 रुपये का लाभ, इस प्रकार ये लाभ प्राप्त हुआ।